एथेनॉल एथेनॉल देश भर में एथेनॉल पर बवाल मचा है। जनता कम होते माइलेज और खराब होती गाड़ियों के लिए एथेनॉल को जिम्मेदार बता रही है। मंत्री नितिन गडकरी सबूत मांग रहे हैं। अरे कहते हैं एक भी ऐसा एग्जाम्पल दिखा दो जहां गाड़ी एथेनॉल से खराब हुई हो। कहते हैं एथेनॉल जबरदस्ती नहीं दिया जा रहा है। अब कौन सही है कौन गलत है? क्या सच में एथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं? या देश के लोगों के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है? इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये एथेनॉल है क्या, और ये पेट्रोल में गन्ने का रस कैसे मिलाया जा रहा है। मीठा गन्ने का रस जलने वाला पदार्थ कैसे बन जाता है, इसका केमिकल कंपोनेंट क्या कहता है, कैसे इसे पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है, और पेट्रोल के साथ मिलकर कैसे गन्ना पेट्रोल में बदल जाता है। कौन सी गाड़ियां E20 कंपैटिबल हैं, पुरानी बाइक कार मालिक क्या करें, क्या एथेनॉल से खराब हुई गाड़ियों को क्लेम नहीं मिलता है। एथेनॉल पर ज्ञान पेट्रोलियम मंत्री को देना चाहिए, लेकिन सड़क परिवहन मंत्री गडकरी क्यों फुदकते हैं, ऐसा क्यों है, सब कुछ बताऊंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एथेनॉल गन्ना, मक्का, चावल या फिर ऐसी फसलें जिसमें स्टार्च या शुगर पाया जाता है, उसके रस को निकालकर शुगर अलग कर लिया जाता है। फिर बचे हुए शीरे में यीस्ट डालकर इसका फर्मेंटेशन कराया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान यीस्ट जो है वो शीरे में बचे हुए शुगर को एथिक अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। बाद में इसे एक बॉयलर में गर्म करके भाप को अलग कर लिया जाता है और इसी भाप से पानी और एथेनॉल को अलग किया जाता है। अलग अलग होने के बाद इसे चाहे पीने वाली शराब में मिलाओ या फिर पेट्रोल डीजल के साथ मिलाओ। एथेनॉल दुनिया में 19वीं सदी के अंत में ही बन चुका था, तो आप ऐसा नहीं मान सकते कि एथेनॉल का आविष्कार ही गडकरी जी ने किया है। भाजपा सरकार ने केवल आपको इसे पेट्रोल में मिलाकर चिपका दिया है, भले ही आपका इंजन इससे चलने के लिए ना बना हो। भाजपा नियम कानून झाड़ती है कि एथेनॉल जबरदस्ती नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप पर गन्ने का रस गाड़ी में भराने के अलावा कोई और विकल्प बचता ही नहीं है। आज के दौर में 4 स्ट्रोक इंजन के जनक कहे जाने वाले निकोलस ओटो ने 1876 में अपनी शुरुआती इंजन को चलाने के लिए इथेनॉल का यूज किया था। हेनरी फोर्ड, जो आज की फोर्ड कंपनी के संस्थापक हैं, 1896 में अपनी पहली गाड़ी क्वाड साइकिल को इथेनॉल से चलाया था। बाकी लोग इंजन पहले बनाते थे, फिर उसमें तेल भरवाते थे। भाजपा तेल पहले बना ले रही है, इंजन का आप लोग खुद देख लीजिए। वही बात है कि ऐलान हो चुका है कि अब गोश्त से पेट भरा जाएगा, भले ही जनता शाकाहारी हो। खैर, 1973 में अरब देशों ने इजराइल का साथ देने वाले देशों और उनके सहयोगियों को तेल देने पर प्रतिबंध लगा दिया। रातों रात दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें 4 गुना बढ़ गईं। इसे देखते हुए कई देशों ने इस संकट से उबरने का उपाय तलाशा, लेकिन ब्राजील को कुछ तलाश नहीं करना था। उसके पास पहले से बहुत ज्यादा गन्ना था। उसने खूब सारा एथेनॉल बनाया और 1979 में दुनिया की पहली 100% इथेनॉल से चलने वाली कार फिएट 147 बाजार में उतार दी। अब एथेनॉल को समझ लेते हैं। एथेनॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होने के कारण पानी के साथ आसानी से घुल जाता है, आसानी से आग भी पकड़ता है, और इसकी यही खासियत है दोस्तों कि इसे बायोफ्यूल के लिए इस्तेमाल करने में आसान होता है। पेट्रोल के साथ मिलकर ये पेट्रोल को जलने में भी मदद करता है। साल 2003 में भारत में पहली बार एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू की गई। जैसे आज E20 झोंका जा रहा है, तब कुल पेट्रोल में सिर्फ 5% एथेनॉल ही मिलाया जाता था। 2014 तक देश में 1 लीटर पेट्रोल के भीतर एथेनॉल ब्लेंडिंग केवल 1 से 1.5% तक ही थी। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आ गई और सरकार बनने के 1 महीने के भीतर ही एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 5 से 10% कर दिया गया। 2018 आते आते सरकार ने 2030 तक देश में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा। सरकार ने इस पर इतना तेजी से काम किया कि तय टारगेट से 5 साल पहले ही ये लक्ष्य पूरा कर लिया गया। समझ रहे हैं आप? 2025 में ये टारगेट पूरा होने के बाद 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को सरकार ने पूरे देश में रोल आउट कर दिया। E20 पेट्रोल अब देश के सभी पेट्रोल पंपों पर मिल रहा है। सरकार ने देश के 48 पेट्रोल पंपों पर E85 पेट्रोल भी रोल आउट किया है। साल 2030 तक यही E85 पेट्रोल देश के 500 पेट्रोल पंपों पर मिलने लगेगा। समझ रहे हैं आप? एथेनॉल के अलावा कोई अगर कोई लक्ष्य आपको याद हो इस सरकार को जो तय समय से पहले पूरा कर लिया हो शौचालय के अलावा, तो आप चाहें तो कमेंट में हमको बता सकते हैं। अब सवाल यह है दोस्तों
कि जब देश में इथेनॉल मिक्स पेट्रोल सबको प्रसाद की तरह बांटा जा रहा है, तब ये समझिए कि इथेनॉल कैसे आपकी गाड़ी के लिए कैंसर बन गया। दोस्तों, इथेनॉल में ऑक्सीजन ज्यादा होने से वो हवा में मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी गाड़ी 3 से 4 दिन तक खड़ी रहती है तो इसके फ्यूल में टैंक में भरा इथेनॉल बाहरी पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। धीरे धीरे यही पानी फ्यूल पाइप से होते हुए इंजन तक चला जाता है। जहां जहां ये पानी पहुंचता है वहां वहां जंग लगनी शुरू हो जाती है। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि इथेनॉल फ्यूल पाइप और फ्यूल इंजेक्टर्स के रबर्स के साथ केमिकल रिएक्शन करके उन्हें या तो गला देता है या फिर इतना सख्त कर देता है कि वो अपने आप टूटने लग जाते हैं। फ्यूल पाइप लीक करने लग जाती है। ज्यादातर पुरानी गाड़ियां अभी भी ऐसी चल रही हैं जिनमें कार्बोरेटर के जरिए फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, जो पीतल या एल्युमिनियम जैसे मेटल के बने होते हैं। इनके साथ भी एथेनॉल केमिकल रिएक्शन करता है और धीरे धीरे इस सफेद रंग के पाउडर की परत बननी शुरू हो जाती है और यही पाउडर कार्बोरेटर के छोटे छोटे छेदों को भर देता है। नतीजा क्या होता है? गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत करने लग जाती है, चलते हुए झटके लेने लग जाती है या फिर अचानक बंद होने की समस्या आने लग जाती है। आजकल जो शिकायतें सबसे ज्यादा आ रही है ना, उसके पीछे यही सबसे बड़ी वजह मानी जा सकती है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आपकी गाड़ी इथेनॉल से चलने लायक है या नहीं, इसे कैसे पहचानेंगे? तो भारत में ज्यादातर BS6 फेज 2 पेट्रोल वाहन जो लगभग अप्रैल 2023 के बाद लॉन्च हुए, वो E20 यानी 20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल से चलने लायक हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं कि प्रज्ञा जी, ये बताइए कि जिनके पास पुरानी बाइकें हैं, पुराने पेट्रोल कारें हैं, वो क्या करें? तो देखिए भैया, सीधा जवाब यह है कि आपने जिस कंपनी से गाड़ी ली है उनसे पूछिए कि आप कौन सा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके पूछने से होगा कुछ नहीं, क्योंकि पेट्रोल पंप पर आप चख कर तो बता नहीं पाएंगे कि तेल में कितना इथेनॉल मिलाया गया है ना। तो घबराए नहीं, केवल माइलेज गिरेगा और धीरे धीरे गाड़ी खराब होगी, तुरंत नहीं होगी। तुरंत तो अंग्रेज भी भारत के लोगों को चाय का आदी नहीं बना पाए थे। ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों के लिए फ्यूल इंस्ट्रक्शंस बताती हैं कि उनकी गाड़ी एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को सपोर्ट करती है या नहीं, गाड़ी में किस लेवल की ब्लेंडिंग क्षमता वाले फ्यूल सिस्टम लगे हैं, उसी हिसाब से कंपनियां वाहनों की वारंटी भी देती हैं। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी गाड़ी E10 ब्लेंडिंग वाले फ्यूल सिस्टम के लिए बनी है, जिसका फ्यूल सिस्टम 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल क्षमता का बनाया गया है। इससे ज्यादा ब्लेंडिंग वाला फ्यूल यूज किया गया तो जाहिर है कि भाई इंजन पर असर पड़ेगा, माइलेज तो 100% गिरेगा ही गिरेगा। भाजपा सरकार को लगता है कि वो एथेनॉल बनाकर या फिर पेट्रोल में मिलाकर बहुत बड़ी जंग लूट लिए है, लेकिन ये सरासर मूर्खता है। एथेनॉल पेट्रोल में मिलाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि इथेनॉल को हजम कर सकने वाला पहले इंजन बनाया जाए, उसके बाद उसमें एथेनॉल ठूसा जाए। जिन गाड़ियों का इंजन एथेनॉल मिक्स ईंधन के लिए नहीं बना है, वो कैसे एथेनॉल को बर्दाश्त कर पाएंगे भाई? और भारत इतना विकसित भी नहीं है कि जनता पुरानी गाड़ी बेचकर फटाक से नई गाड़ी खरीद लेगी, नई गाड़ी घर ले आएगी। क्या पेट्रोल वाली गाड़ी डीजल या फिर मिट्टी के तेल से चलाई जा सकती है क्या? जवाब है नहीं। तो फिर जो गाड़ी इथेनॉल से चलने के लिए बनी ही नहीं है, वो कैसे इथेनॉल से चलेगी? इसीलिए आपको ये देखना होगा कि आपकी गाड़ी का इंजन इथेनॉल से चलने के लिए बनाया गया है या नहीं। अगर इंजन इथेनॉल से चलने के लिए बना ही नहीं है तो फिर वो खराब होगी ही होगी। माइलेज गिरना बड़ी साधारण सी बात है, वो तो गिरेगा ही। सवाल ये भी है कि जब इथेनॉल मिलाकर पेट्रोल बेचा जा रहा है तो तेल के दाम कम क्यों नहीं किए जा रहे हैं? लोगों की गाड़ी में गन्ने का रस भरकर ऐसी की तैसी करके माइलेज का भट्टा बिठाकर किस स्टेट की जेब भरी जा रही है? फायदा किसका है, इसे समझने की भी जरूरत है। फायदा देखिए कंपनियों का है। जो गाड़ी अब 10 साल से छाती से लगा कर रखे हैं, बहुत कम चलाते हैं, वो खराब ही नहीं हो रही है। मोबाइल फोन तो अपडेट लाकर स्लो कर दिए जाते हैं, लेकिन कार को स्लो करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई अपडेट ही नहीं है। आप दूसरी गाड़ी लेंगे ही नहीं। कंपनियां नए नए मॉडल ला रही है, आप पुरानी गाड़ी लिए बैठे हैं, तो सेठों का भला कैसे होगा जी? ऑटोमोबाइल कंपनियों का भी तो सोचिए। आप ज्यादा चलाते नहीं हैं तो इसका मतलब आपको नई गाड़ी की जरूरत नहीं है। अब ये फंडा भी भाजपा राज में खत्म हो जाएगा। अब गाड़ी चलाने से नहीं, पेट्रोल भराने के हिसाब से खराब होगी। एक बात और बताती हूँ, ये अपने आप में चमत्कार है। पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप पुरी। लेकिन इथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने घूम रहे हैं? गडकरी जी। इथेनॉल पर ज्ञान की रीलें गडकरी जी की खूब घूम रही है। अरे भैया, आपको रोड का गड्ढा भरने का मंत्री बनाया गया है, आप सड़क परिवहन मंत्री हो। अब सड़क देखिए, इथेनॉल हरदीप पुरी देख लेंगे, वो भी पेट्रोल में इथेनॉल गबड़ लेते होंगे। उनको भी प्रभु ने 2 हाथ दिए, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के लिए उनके पास भी तो है ना 2 हाथ। दुनिया के कई देशों में 27% तक इथेनॉल मिलाया जा रहा है।
लेकिन वहां शोर शराबा नहीं है। इसका बड़ा कारण जानते हैं क्या है? इसका बड़ा कारण यह है कि वहां की सरकारों ने बहुत पहले से प्लानिंग के साथ धीरे 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 इसे लागू किया। पुरानी गाड़ियां जैसे जैसे खत्म होती गई, नई गाड़ियों में अपडेट करते गए। लेकिन भारत में इसके उल्टा है। यहाँ तेल पहले ले आए हैं और वही सब में ठूसे जा रहे हैं। कुछ पेट्रोल पंपों पर E20 तेल का साइन बना दिया है, बहुतों पर सब माल 22 पसेरी तोला जा रहा है। इथेनॉल बनाने वाले पैसा कूट रहे हैं और भारत के वो लोग जो माइलेज के लिए बेचारे मारुति लिए घूम रहे हैं, उनके साथ तो दिन दहाड़े डकैती हो रही है। मेरी बलिनो गाड़ी साल भर नहीं हुआ है अभी डीजल वाली फॉर्च्यूनर वाला एवरेज देने लगी है। बलिनो केवल 10 का एवरेज दे रही है। भारत में सड़कों पर अभी E10 क्षमता वाले वाहन दौड़ रहे हैं। ऐसे में E20 ब्लेंडिंग फ्यूल ही उनके लिए बड़ी चुनौती है। ज्यादातर वाहन E20 ब्लेंडिंग फ्यूल सिस्टम के साथ भारत में लॉन्च होने लगे हैं। जिस दिन E85 से लॉन्च कर दिया गया, उस दिन क्या होगा? क्योंकि ये लॉन्च सरकार है, इसे सिर्फ लॉन्च करना है। नए नोट लॉन्च कर देती है, लॉकडाउन लॉन्च कर देती है, वैक्सीन लॉन्च कर देती है, बिना जाने कि इसका असर क्या होगा। अब एथेनॉल को झेलिए, उनके लड़के एथेनॉल बना रहे हैं, उससे माल बना रहे हैं, पापा जी एथेनॉल के गुण गा रहे हैं। आप माइलेज की मार झेलिए, अगर आपकी गाड़ी E20 वाली नहीं है तो। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अपनी राय भी कमेंट में बताइएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।